इंडिया में पहली बार कागज के नोट 18 की सेंचुरी में चालू हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जेनरल बैंक ऑफ बंगाल और बंगाल बैंक पहली बार इंडिया की इकोनॉमी को एक नया पथ दिखाता है और भारत की करेंसी को तब रुपया नाम दिया गया था। इंडियन करेंसी के अंदर नोट और सिक्का चलता है। सिक्के के अंदर 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का और 10 रुपया का सिक्का चलता है और नोटों के अंदर 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट और 500 रुपया का नोट और 2000 रुपया का नोट चलता है। मार्केट में जो नोट चलता है, क्या आपको पता है ये नोट कहाँ और कैसे छपता है? इस वीडियो के अंदर हम आज यही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। पहले जान लेते हैं हमारी करेंसी का हिस्ट्री। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1862 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया का करेंसी एक यूके की कंपनी से छपाया था। 1920 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की करेंसी यूके में ही छपाता था, लेकिन 1962 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के नासिक में नोट छापने की फैक्ट्री बनाया था। उसके बाद यही से 100, 1000 और 10,000 के नोट छपता था, लेकिन भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से यूके से ही ज्यादातर नोट आता था। उसके बाद 1975 में मध्य प्रदेश के देवास के अंदर और एक नया पैसे छापने की प्रेस बनाया था, लेकिन फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से 2 प्रेस भी कम पड़ जाता था। फिर 1997 से इंडिया अपना करेंसी कनाडा, अमेरिका और यूरोप से बना के ले आता था। उसके बाद 1999 में मैसूर और वेस्ट बंगाल की सालबानी में 2 नया प्रिंटिंग प्रेस बनाती है और अभी भी इस चारों जगह से ही इंडिया की करेंसी छपती है, लेकिन जो सिक्के है वो गवर्नमेंट की टैक्सल में बनती है। इसका ब्रांच मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद के अंदर है और इस सिक्के के अंदर भी एक निशान होता है, जिसे देख के आपको ये पता लग जाएगा कि ये सिक्का कहाँ से बना है। सिक्के के ऊपर साल के नीचे अगर डायमंड जैसा कुछ निशान होता है तो ये सिक्का हैदराबाद से बना है, और अगर साल के नीचे एक डॉट होता है तो ये सिक्का नोएडा से बना है, और अगर साल के नीचे में बर्फी जैसा निशान होता है तो ये मुंबई से बना है, और अगर साल के नीचे कुछ नहीं होता है, खाली रहता है, तो ये सिक्का कोलकाता से बना है। और अगर नोटों की बात करें तो 10 रुपया, 50 रुपया और 500 रुपया का नोट मध्य प्रदेश के देवास में बनता है और 2000 के नोट मैसूर से छपता है। इंडिया हर साल लगभग 200 करोड़ के नोट छपता है और नोट छापने में जितना खर्च होता है उसका 40% सिर्फ प्रिंटिंग का कागज और कलर इंपोर्ट करने में ही लग जाता है। इंडिया में जो नोट बनता है उसका कागज एक स्पेशल यूनिक कागज होता है और कलर स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से खरीद के ले आता है। यही कंपनी बाकी कंट्री का करेंसी का कलर भी बनाती है। इंडिया में सिर्फ एक ही पैसे छापने की कागज बनाने की फैक्ट्री है जो अकेला इतना कागज प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए 80% कागज बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद उस कागज के एक शीट को साइमंटन नाम की एक मशीन के अंदर डाल देती है और फिर उसे दूसरे एक मशीन से कलर प्रिंट करती है। एक शीट के अंदर 32 से 48 नोट होता है। उसके बाद नोटों के अंदर एक चमकदार धागा दे देता है जो अल्ट्रा वायलेट लाइट में साफ साफ दिखता है। उसके बाद हर एक नोटों के ऊपर एक यूनिक नंबर प्रिंट करती है जो आरबीआई ने दिया है। नोट पूरी तरीके से बन जाने के बाद आरबीआई नोटों को बैंक को दे देता है और बैंक से हम आम जनता के पास पहुंच जाता है। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, नोट छापने में कितना खर्च होता होगा? हर एक नोट छापने में अलग अलग खर्च होता है। जैसे 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया का नोट छापने में 1.01 रुपया खर्च होता है। 100 रुपया का नोट छापने में 1.51 पैसा खर्च होता है और 500 रुपया का नोट छापने में 2.57 पैसा खर्च होता है और 2000 के नोट छापने में 4.18 रुपया खर्च होता है और 1 रुपया का सिक्का बनाने में 1.11 पैसा, 2 रुपया का सिक्का बनाने में 1.28 पैसा और 5 रुपया का सिक्का बनाने में 3.69 पैसा और 10 रुपया का सिक्का बनाने में 5.4 पैसा खर्च होता है। अभी आप बोलोगे सिक्का बनाने में अगर इतना खर्च होता है तो फिर क्यों सिक्का बनाता है? इससे अच्छा नोट ही छाप देता। इसके पीछे भी
भी एक रीजन है। अगर एक 10 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का नोट बनाती है तो ये नोट जल्दी ही खराब हो जाती है और सिक्का सालों साल आसानी से सरवाइव कर लेता है। इसलिए सिक्का बनाने में ज्यादा खर्च होने के बाद भी सिक्का बनाती है। अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और इस वीडियो के बारे में कमेंट पे अपनी राय जरूर लिखना।